एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर के सभी कदीम और तारीखी लिहाज से अहम मजहबी मकामात की तजदीद नौ और उनकी हिफाजत का आज़म दोहराया। अनंतनाग के मटन खेरीबल में वाक़ कदीम मार्टन सूर्य मंदिर में नवग्रह मंगलम पूजा में शिरकत के दौरान सिन्हा ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने आसार कदीमा के जिम्मेदारान से भी मुलाकात की और राजा ललितादित्य के तामीर करदा इस तारीखी मंदिर की शान रफ्ता बहाल करने के लिए मुताल्लिकीन के साथ तबादला ख्याल किया। एलजी ने इलाके के जोग्राफियाई हालात और मंदिर की कदीम तारीख के बारे में जानकारी हासिल की। सिन्हा ने कहा कि कश्मीर के कदीम तमद्दुन और सकाफत को हर लिहाज से जिंदा रखने की कोशिश की जाएगी। इश्बर निशात आश्रम श्रीनगर में कश्मीर शाइविज्म पर कौमी सेमिनार मुनक्किद हुआ। कश्मीर शाइवा इंस्टीट्यूट की जानिब से ये 2 रोज़ा प्रोग्राम आज अख्ताम पजीर हुआ। कश्मीरी शाइविज्म पर बात हुई। कश्मीर शाइविज्म के मारूफ स्कॉलर्स ने शिरकत की, जिनमें BHU के डॉक्टर कमलेश झा, प्रोफेसर रमाकांत अंगिराज, डॉक्टर शेख हराज पुरोहित, डॉक्टर सरोज गुप्ता और श्री प्राणनाथ कौल शामिल थे। मुकर्रिरीन ने कश्मीर शाइविज्म की गहरे फ़लसफ़े के सूफियाना जिहतों के बारे में बात की। सेमिनार शिवाचार्य स्वामी लक्ष्मणजू की तफसीरों और तालीमात के गिर्द मरकूज था। कश्मीर शिव मत के फ़लसफ़े के बुनियादी सयाक़ो सबाक़ को तलाश करने में दिलचस्पी रखने वाले तमाम हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से मुतलाशियों और तलबा, स्कॉलर्स और मुहक्किकीन और नामवर शहरियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जो रूहानी रिवायत है ये बहुत पुरानी है, ये सदियों से चली आ रही है। तो इसको महफूज करना, इसको संरक्षित रखना ये और इसको लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग भी समझें कि हमारी परंपरा क्या है, हमारी जड़ें क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हम किस ओर जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में यहाँ पे ये सेमिनार हुआ। सारे विश्व में आज तक ज्ञान की, आस्था की जो कोई परंपरा थी, उन सारी परंपराओं में समरसता को ले आना और विचार के क्रम को 2 कदम आगे बढ़ाकर सबको जोड़ लेना, यह कश्मीर शैव दर्शन की खास विशेषता है। और ये केवल विचार में विश्वास नहीं करता, यह अपने स्तर का भी उन्नयन कर सके, इसका चिंतन करने वाला, इसका मनन करने वाला, इसको पढ़ने वाला, गुरु के पास बैठकर गुरु जितना अनुभव कर लिया है और संसार को जितना उपयोगी समझ रहा है और संसार में सबके साथ हिलमिल कर वो रह रहा है, स्वयं भी आनंद में है, दूसरों को भी आनंदित कर रहा है, उसी को सीखना ये कश्मीर सेवागम दर्शन का परम लक्ष्य है। सारी फिलॉसफी जो थी वो संस्कृत में थी, पढ़ नहीं सकता था कोई। फिर स्वामी जी ने उसको क्या किया, उन्होंने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद ये फिलॉसफी जो है, ये फिलॉसफी बढ़ने लगी आहिस्ता आहिस्ता, सब उनके पास मतलब पहुंचने लगी है। तो जिस वक्त ये फिलॉसफी उनके पास आने लगी तो ये नेचुरली लोग इसके साथ जुड़ते गए, बहुत सारे। नंबर 1। नंबर 2, ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो कोई विकास, क्रीड, कलर, सेक्स कुछ नहीं है, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, हर एक के लिए ये। आप आज देखेंगे जो हमारा ये सेमिनार आज चल रहा है, उसमें भी सारे मतलब कम्युनिटीज के, मतलब इवन कश्मीर से कश्मीरी मुस्लिम्स भी आए हैं। गयूर फाउंडेशन की जानिब से टाउन हॉल पामपुर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। फाउंडेशन के मेंबरान ने शिरकत की। ये फाउंडेशन गुलाम रसूल गयूर के नाम पर पामपुर में कैंसर अस्पताल बनाने का मंसूबा बना रहा है ताकि गरीब लोगों की मदद की जा सके। फाउंडेशन के सरपरस्त ने इस नेक काम में आवाम से हाथ बटाने की अपील की। सबसे बड़ा अहम ये है कि हम गुलाम रसूल गयूर के नाम पर एक कैंसर हॉस्पिटल का सोच रहे हैं कि वो इंशाल्लाह हम पामपुर में कहीं पर भी वो डालेंगे और जो हॉस्पिटल गरीबों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। ये तो ओवरनाइट नहीं हो सकता है, मगर मेरी गुजारिश है, जिस तरह मैंने अंदर कहा, मेरी गुजारिश है कि जो पामपुर के लोग हैं, जो खासकर इस टाउन के लोग हैं, वो हमारे सामने आए। लद्दाख की NGO पीपल्स एक्शन ग्रुप ऑफ इंक्लूजन एंड राइट्स ने अपने बानी मोहम्मद इकबाल की पहली बरसी मनाई।
रुकने पार्लिमान जेटी नामग्याल मेहमान खुसूसी थे। मुख्तलिफ चीज़ों को रिसाइकिल करते हुए लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा किए जा रहे हैं। जिस्मानी माजूरीन की फलाह बहबूद के काम भी यहीं अंजाम दिए जा रहे हैं। NGO के बानी मोहम्मद इकबाल खुद भी माजूर थे। लेह में लद्दाख पहाड़ी काउंसिल की पॉलिसी के तहत NGO के जरिए ऐसे जिस्मानी तौर से नाक़िज़ लोगों की बहबूद के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इकबाल जी ने लद्दाख के सोसाइटी में केवल डिफरेंटली एबल के लिए ही नहीं बल्कि इस वातावरण को स्वच्छ रखने के प्रति, इस लोगों के फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ को भी स्वच्छ रखने के लिए बहुत सारे उन्होंने इनिशिएटिव लेके एक सोशल मूवमेंट खड़ा किया, जिसको हम कह सकते हैं जन आंदोलन। पूरे लद्दाख रीजन में एक डिफरेंटली एबल को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए और उनका राइट क्या है, उनका एक्शन क्या हो सकता है, वो सारा उन्होंने पब्लिक के सामने चर्चे में लाया। लद्दाख के साथ साथ देश के वासियों को संदेश देना चाहता हूँ, ऐसे शख्सियत लोगों के बारे में जाने और उनके विचार पे चल के और देश को आगे बढ़ाने के हम सब मिल के करें। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के रसूम और त्योहारों पर 2 किताबों का रस्म इजरा किया गया। पंडित प्रेमनाथ शास्त्री सांस्कृतिक शोध संस्थान ने किताबें जारी की। पंचनाग गुरु पंडित प्रेमनाथ शास्त्री की हयात खिदमात पर 50 मिनट की फिल्म भी रिलीज की गई। इस तकरीब में कश्मीरी पंडित, लीडर्स, स्कॉलर्स व दीगर ने शिरकत की। प्रेमनाथ शास्त्री जी की जीवनी पे ये फिल्म आधारित है। उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री, उनमें जो टीचिंग्स समाज को दी है, जो पंचांग के द्वारा जो उन्होंने संस्कार का व्याख्यान किया है और जो भगवत गीता का उन्होंने कश्मीरी रूप सबके सामने व्याख्यान लाया, वो सब इसमें दर्शाया गया है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने ऑर्गेनिक विलेज पतलबाग पामपुर का दौरा करके मटर फसल की चुनाई में हिस्सा लिया। किसानों के मुताबिक इस साल मटर की फसल में काफ़ी इजाफा हुआ है। LG की ज़ाती मदाखलत की वजह से यहाँ का मटर मुल्क के साथ साथ दुबई और शारजा में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान के मार्केटों में भी जाते हैं, अब ये दुबई भी जाते हैं, अब शारजा भी जाते हैं। आपने देखा कि गवर्नर साहब ने खुद अपने साथ एक एक कंटेनर अपने साथ लिया है, चाहे उसमें सैफरान था, वेजिटेबल्स था, या दूसरे हमारे फ्रूट्स थे, वेजिटेबल फ्रूट्स थे या ड्राई फ्रूट्स थे। तो LG साहब भी खुद, अब मुझे लग रहा है कि ये वो भी इंटरेस्टेड है फार्मर्स के रिलेटेड। ये हर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और ये जो यहाँ के चैम्पियन फार्मर्स हैं, जो इनका एक अपना ग्रुप है, हम मिलजुल के ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी कसीर तादाद में हमारे यहाँ की जो वेजिटेबल्स है जो इस वक्त बाहर जा रही हैं, खासकर जो मटर बाहर जा रहा है, पिछले साल के मुकाबले में दुगनी कीमत हम लोगों को यहाँ पे अपनी फील्ड से मिल रही है। आर्मी एहलकार पर हमले में मुलविस अहम मुलजिम को पुंछ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धारदार हथियारों से हमला करके छुट्टी पर घर आए फौजी को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया था। इंटेलिजेंस और दीगर वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए कार्रवाइयां अंजाम दी गई। CCTV फुटेज खंगाला गया, माहिरीन से तकनीकी मदद ली गई। इसके बाद दरापुंज के रहने वाले मुलजिम गगनदीप सिंह और जम्मू के पिंड छाटा के रहने वाले सिमरनजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जुर्म में इस्तेमाल किए गए असलहा और सफ़र के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त की गई। इस मामले में मजीद जांच का सिलसिला जारी है। तलगाम पटन में मकामी नौजवानों ने इंटर विलेज कास्को क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का आगाज किया। इसका इफ्तिताह पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने किया। मारूफ शायर वदीब रंजोर तलगामी और दीगर शख्सियात मौजूद थे। 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बुखारी ने नौजवानों की हौसला अफजाई की। शायकीन भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे। अच्छा हुआ यहाँ तलगांव में खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी, हमने ये सिलेक्ट की ये जगह। बशारत बुखारी साहब को यहाँ पे बुलाया हमने। यहाँ पे टैलेंट तो बहुत है मगर ग्राउंड की कमी है बहुत यहाँ पे। तो ये कश्मीर में देखा जाए टैलेंट की कमी नहीं है, अगर कमी है किसी चीज़ की वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। जैसे ग्राउंड की है, मतलब सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स की है। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें मतलब इंटरवीन करे, ग्राउंड मतलब ठीक से बनाए। मतलब अगर पैसे आ रहे हैं वो कैसे लग रहे। अल्टीमेटली आपका मुस्तकबिल की बुनियाद जो होती है कौमों की और नौजवानों की सेहत नशोनुमा पे होता है। सेहत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी सोच, जहनी पर्दाख्त जो होती है उस पर मुनहसर होती है।
और इन जैसे जिस तरह से ये खेल कूद करते हैं, इससे इनकी जिस्मी नहीं बल्कि इनका दिमाग भी परवान चढ़ता है। तो मेरे लायक भी जितना होगा जब होगा मैं करूँगा ज़रूर, और करते आए हैं आज तक। गुरेज के बख्तूर इलाके में ग्रीन वैली क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह 13 कुमाऊं के कमांडिंग अफसर ने किया। 24 टीमें शिरकत कर रही हैं। इफ्तिताही मैच कुंजलवन और चौंटीवारी के दरमियान खेला गया। हमारे जो यूथ है, हमारे जो प्लेयर्स है, काफ़ी खुश दिख रहे हैं। सभी यहाँ पे खुश दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं और किसी जगह पे खेलने का मौका नहीं है। 6 महीने बर्फ़ होती है, तो जब जो ये बर्फ़ ख़त्म होती है तो हमारे ये बोर्ड जो है वो टूर्नामेंट शुरू करता है। खुद अपने पैसे लगा के, खुद अपने मतलब चंदे जमा करके ये बोर्ड जो है ये चला रहे हैं। तो शुक्रगुजार हूँ मैं इनका बहुत। तो मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि वो ऐसा करे कि हमारे इस बोर्ड के लिए कुछ इमदाद करे और हमारे ग्राउंड के लिए कुछ मेंटेनेंस करे। और हमारे जो ये टीमें यहाँ पे है, लगभग कम से कम 22 से 25 टीमें जो है वो खेल रही है, उनके लिए कुछ इक्विपमेंट्स का जो है वो इमदाद करें। हर एक नौजवान को चाहिए पार्टिसिपेट करे, जो भी करेगा पार्टिसिपेट इसमें अच्छा है, खेल का मुजाहरा करे अपना। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि हमारा ख्याल रखे। ग्राउंड तो है पर यहाँ थोड़ी और मरम्मत करने की इसमें ज़रूरत है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।